तो राहुल को समझाओ कि सस्टेनेबिलिटी का महत्व हमारी ज़िंदगी में है क्या। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहा है ये समझ के कि सस्टेनेबिलिटी है क्या। लाइक इंडिया में सेकेंड हैंड मार्केट कितनी बड़ी मार्केट है, दैट इज सस्टेनेबल। तो एवरीथिंग दैट वी आर सीइंग अराउंड इज क्लाइमेट चेंज, इट्स हैपनिंग। लंबी जर्नी है और 10 साल 20 साल का गेम है ये, ऐसा नहीं है कि आज ही कर लिया और ख़त्म हो गया एंड यू अचीव समथिंग। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों के अंदर ना वो एस्पिरेशन होती है काम करने की, बट वो नहीं करते हैं। हाय एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ राहुल को समझ नहीं आता। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जो आज अपना समय निकाल कर आई हैं बिकॉज शी इज़ वेरी बिजी विद व्हाट शी इज़ डूइंग, और उन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव अपने हाथों में लिया है। श्वेता डालमिया इज़ हियर विद अस टुडे एंड शी इज़ द फाउंडर ऑफ क्लाइमेटप्रेन्योर and she's working on climate change and doing such solid initiatives in this particular genre of work. I'm super proud that she took out some time and came here with us. Welcome, Shweta. Thank you so much for taking your time out. Thank you so much for having me here and thank you for all that you are doing. I really love it. Pleasure. And सबसे पहले तो श्वेता, राहुल को ये नहीं समझ में आता कि क्लाइमेटप्रेन्योर है क्या। इतना खूबसूरत शब्द जो आपने बनाया क्लाइमेटप्रेन्योर, आई लव्ड इट फर्स्ट ऑफ ऑल। और राहुल को ये समझाओ कि क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, हम उसके लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं, और मैं एज एन इंडिविजुअल क्या कर सकता हूँ उस क्लाइमेट चेंज को थोड़ा धीरे करने के लिए या वापस रिवर्स करने के लिए। आई थिंक राहुल, जो मुझे चीज़ सबसे ज़्यादा इस टाइम पे लगता है इम्पॉर्टेंट है कि ये समझना कि हम क्या कर सकते हैं। बिकॉज हम लोग एमिशंस की बात करते हैं, जो भी साइंटिफिक टर्म्स हैं, ठीक है, मैं आज साइंटिफिक टर्म्स के बारे में नहीं बात करूँगी बिकॉज द पॉइंट टुडे हेयर इज़ कि हम क्या कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा, हम लोग हमेशा आजकल न्यूज़ पे देखते हैं कि असम में फ्लड आ गया या फिर अभी पीछे सिक्किम में कुछ हुआ, एंड सिमिलरली अदर प्लेसेस जहाँ पर हम लोग बस एक चीज़ बोल के छोड़ देते हैं कि यार शिट, वहाँ के लोग कितना सफ़र कर रहे हैं, या फिर ओ माई गॉड ये क्या हो गया, कहीं पर कोई फॉरेस्ट फायर हो गई, या फिर जोशीमठ में जब सिटी सिंक कर रही थी तो हम लोग एक लाइक डाल देते हैं कि यार शिट ऐसा नहीं होना चाहिए, वहाँ के लोग क्या सफ़र कर रहे होंगे। तो everything that we are seeing around is climate change, it's happening. So now the point is कि मैं क्या कर सकती हूँ, आप क्या कर सकते हैं। So we'll discuss about that. Secondly, जैसे आपने बोला क्लाइमेटप्रेन्योर का मतलब है entrepreneurs driving climate action, and वो मतलब एक्चुअली 2018-19 में जब हमने स्टार्ट किया था वो इसी मकसद से किया था कि entrepreneurs जो solutions बना रहे हैं। बट एज आई केम इनटू दिस फील्ड मुझे रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ entrepreneurs काफ़ी नहीं है क्लाइमेट चेंज के लिए। everyone, be it at the policy level, students, कोई जॉब कर रहा है उस स्पेस में, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो टुडे क्लाइमेटप्रेन्योर इज एनी एंड एवरी पर्सन जो कुछ कर रहा है इन्वायरमेंट के लिए, अपने जॉब रोल में कर रहा है, चाहे उसने एक नई एंटरप्राइज बनाई है, चाहे एक सड़क पे एक रिक्शा वाला जो ई रिक्शा चला रहा है, एक ऑटो वाले भैया जिन्होंने अपना पुराना वाला ऑटो बेचकर एक नया इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदा है, वो भी एक क्लाइमेटप्रेन्योर है। एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू रियलाइज, और हमें अब इसी तरफ जाना है। So I think yes, this is what it means and this is what I feel about it. Perfect. I think it's a great explanation to that word, and I feel मैं भी एक क्लाइमेटप्रेन्योर हूँ after talking to you. With what you are creating, you are a climatePreneur. आज अगर आपके घर पे आपकी मम्मी कंपोस्टिंग करती है, she is a climatePreneur. अगर आज आपकी वाइफ आपका जो लास्ट में जो बचता है आपकी कोई क्रीम उसको एंड तक निकालती है, अगर वो अपने घर से जो डस्टबिन में कचरा निकल रहा है अगर आप उसको ढंग से मैनेज करते हैं, you are a climatePreneur. अगर आप अपने कपड़ों को बहुत बार चेंज नहीं करते, all those fast fashion things, you are a climatePreneur. हम हर छोटी चीज़ में हम एक क्लाइमेटप्रेन्योर हैं। वी डोंट हैव टू डू बिग थिंग्स। मुझे नहीं चाहिए कि मैं आज निकल गई, मैंने एक बहुत ही $1 बिलियन कंपनी बनाई तो मैं एक क्लाइमेटप्रेन्योर हूँ। नहीं, दैट्स नॉट द केस। I'll give you an example. I received this one message from a student in a village, and that she was a girl, and she said कि श्वेता, मैंने आपका ये कंटेंट पीस देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा जान के कि आपने ये कैसे करा, क्या करा, एंड मैं ना अपने विलेज में पर्मा कल्चर कुछ होता है, मैं वो करना चाहती हूँ। एंड शी सेड बट मैं नहीं कर पा रही बिकॉज ना मेरे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि एक तो आई एम अ गर्ल चाइल्ड, उनके खेत हैं, एंड दे आर लाइक कि पहले कुछ कर तो लो, पहले पढ़ तो लो, फिर जाके हमसे हमारे खेत मांगना और इसको ट्रांसफॉर्म करना। बट उस लेडी के अंदर उस विलेज में एक एस्पिरेशन आ रही है ना, शी इज ऑलरेडी अ क्लाइमेटप्रेन्योर। सो दिस इज व्हाट वी नीड, एंड आई जस्ट लाइक वांट टू ऐड दिस थिंग दैट बहुत चीज़ें होंगी कुछ बनाने के लिए, आपके पास नहीं होंगी,
यू माइट नॉट हैव फंड्स, यू माइट से कि यार मुझे नॉलेज नहीं है, मुझे स्किल्स नहीं आती, कि मैं समझता ही नहीं कि इन्वायरमेंट होता क्या है. एवरीथिंग कैन बी फिगर्ड आउट, बट जब तक अंदर से वो कॉन्शियसनेस आएगी ना कि यार मुझे सिर्फ बुरा नहीं फील करना, मुझे सिर्फ ये नहीं कहना कि यार शिट यार इस इंसान को ऐसे नहीं करना चाहिए था, फिर शिट यार उस बेचारे का घर बह गया फ्लड में, बस शिट बोल के रह मत जाओ. टेक अ स्टेप टुवर्ड्स एंड सॉल्व दैट वॉट एवर शिट यू कॉल शिट, ताकि वो लोग भी आपको कहें कि नहीं यार आज हमारा घर बच गया इस इंसान की वजह से. सो टेक दोज ब्लेसिंग्स एंड विद दोज ब्लेसिंग्स बी अ प्राउड क्लाइंबर फॉर इंडिया एंड फॉर द वर्ल्ड. परफेक्ट. एक शब्द है जो बार बार आजकल हमारी ज़िंदगी में नज़र आता है, सुनाई देता है, सस्टेनेबिलिटी. राइट. लोग बहुत मजाक लेते हैं इसको, लोग बहुत कैजुअली लेते हैं इसको, और कोई ब्रांड अगर सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करता है तो उसे ऐसे देखा जाता है कि यार ये तो ज़्यादा अननेसेसरीली ना कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं चीज़ों को, या जस्ट ट्राइंग टू ऐड. तो राहुल को समझाओ कि सस्टेनेबिलिटी का महत्व हमारी ज़िंदगी में है क्या, क्यों हमें इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए, और कैसे अगेन हम एज एन इंडिविजुअल क्या अपनी लाइफ में वो 3-4 स्टेप्स ऐड कर सकते हैं जो बहुत सिंपल है, बट अगर हम वो करेंगे तो वी आर गोइंग टू बिकम सस्टेनेबल एंड वी आर हेल्पिंग दिस प्लैनेट बिकम सस्टेनेबल. मुझे ऐसा लगता है कि राहुल बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहा है ये समझ के कि सस्टेनेबिलिटी है क्या, लाइक इन अ फन वे यू नो. हम लोग जब से पैदा होते हैं ना, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन फैमिलीज, सस्टेनेबिलिटी ना हमारे खून में है. बट हम लोग सोचते हैं कि यार सस्टेनेबिलिटी तो कितना बड़ा वर्ड है, एंड आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट एवरी इंडियन टर्म्स ऑफ क्यों सस्टेनेबल है. फॉर एग्जाम्पल जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी, फॉर नाउ आई डोंट ओ पर्सनल ट्रांसपोर्ट व्हीकल, तो मैंने अपनी लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव ट्रैवल्ड वाया पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और जब मैंने ये करियर चूज़ किया मुझे लगा यार अच्छा ये सस्टेनेबल होता है. बट आई यूज टू डू दैट बिकॉज मतलब इट टेक्स लेस टाइम, आई डेंट हैव द फंड्स कि मैं एक पूरा व्हीकल लूँ या फिर एक पूरी कैब लेके जाऊँ, उस कैब का पूरा फेयर भरूँ. सो दैट वॉज सस्टेनेबल टू मी. अब बचपन से देख लो ना यार, जब बच्चा पैदा होता है, अगर आप फर्स्ट चाइल्ड हो, सेकंड चाइल्ड के लिए मदर्स फर्स्ट चाइल्ड के कपड़े उठा के रख देती है, दैट इज सस्टेनेबल. इन सम हाउसेज जब व्हेन अ चाइल्ड आउटग्रोज तो उसके जो छोटे कपड़े होते हैं लोग दे देते हैं कि यार आप पहन लीजिए या फिर आप पहन लो, दैट इज सस्टेनेबल. आज अगर आपके कोई ब्रदर सिस्टर्स हैं, हम लोग यही करते हैं, मेरे घर पे लाइक माई सिस्टर गेट्स दिस स्टफ एंड आई वेयर इट एंड आई स्टिल हैव गॉट दोज क्लोथ्स जो 7-7, 8-8 साल से चल रहे हैं. करेक्ट. दैट इज सस्टेनेबल. My dad still doesn't purchase a new pair of pants. He's like ये चल रहा है ना ठीक है. अभी recently there was this one pair of pajamas, वो उन्होंने मम्मी ने कुछ घर पे कुछ ऑर्गेनिक नेचुरल डाई बनाया और उन्होंने उसी डाई से उसको 4 बार डाई किया. लाइक बाबा अब तो चेंज कर लो. He's like नहीं मेरा जब तक चल रहा है I'll do it. I feel bad in a way, मुझे लगता है कि यार ठीक है ना, मतलब प्लीज़ आप कर लो, बट दैट इज सस्टेनेबल. सो सस्टेनेबिलिटी क्या, आज हमारे पास कुछ भी ख़राब होता है, आपका मिक्सर ख़राब है, आपका कंप्यूटर ख़राब होता है, हम रिपेयर की तरफ जाते हैं. हमारा पहला इंस्टिंक्ट नया खरीदना नहीं होता है. दिस इज सस्टेनेबल. आपका अगर मिक्सर ख़राब है, आपने उसको फेंक दिया तो क्या हुआ, वेस्ट जनरेट हुआ, बट हम नहीं करते हैं ऐसा. इंडिया में सेकेंड हैंड मार्केट कितनी बड़ी मार्केट है, दैट इज सस्टेनेबल. तो सस्टेनेबिलिटी हर चीज़ में है. आई थिंक फॉर मी द बेसिक ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज कॉन्शियसनेस. राइट. हम कॉन्शियस रहें कि हमें ये चीज़ एक्चुअली चाहिए भी या नहीं चाहिए. फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी मॉल में जाते हैं, हमें लगता है कि यार ये ले लें वो ले लें, बट थिंक डू आई रियली नीड इट. अगर आपको लगता है आपको ज़रूरत है तो आप ले लो, खरीद लो. बट इफ़ यू फील लाइक कि सिर्फ ये मेरी इम्पल्स परचेज है, इम्पल्स बाइंग, देन डोंट डू इट. एंड दैट कम्स फॉर एवरीथिंग. एक छोटा सा रबर बैंड से लेकर आप एक बड़ी कार तक की बात कर लो. टुडे फॉर एग्जाम्पल इन आवर सोसाइटी कार हैज़ बिकम अ स्टेटस सिंबल. डज अ 4 people फैमिली नीड 2 cars? अगर वो कार सिर्फ एक पार्किंग लॉट में खड़ी है, बी स्मार्ट, बाय 1 car, दूसरी कार के पैसे इन्वेस्ट कर दो, योर मनी विल ग्रो. सो आई थिंक हैविंग दैट कॉन्शियसनेस कि हम वो चीज़ क्यों कर रहे हैं, दैट इज सस्टेनेबिलिटी फॉर मी. एंड सस्टेनेबिलिटी यार ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल आपको दिख रहा है कि यार ये तो मतलब बिल्कुल जीरो वेस्ट लाइफ, go step by step. Correct. We don't have to be anxious. For example, yesterday only I was seeing this one reel on Instagram that's a creator posted. तो उन्होंने बात डाली कि यार गाइस स्पीक विद मी कि आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज माई हेल्थ ऑफ थिंकिंग कि यार प्लास्टिक की बॉटल नहीं खरीदनी है तो मैं पानी नहीं पीऊँगी. सो जनरली होता क्या है कि जब हम बहुत एक्सटेंड पे जाते हैं तो उनकी हेल्थ हैम्पर होती है. फॉर एग्जाम्पल इफ टुडे लाइक मैं पानी जनरली बहुत कम पीती हूँ एंड आई रियली पुट रिमाइंडर्स कि यार पानी पीना है. सो आप कहीं बाहर जाते हैं, बहुत बार हमें क्लीन रिफिल वाले स्पॉट्स नहीं मिलते हैं. होता क्या है कि लोग पानी नहीं पीते, थिंकिंग कि यार अगर प्लास्टिक की बॉटल खरीदी तो ट्रैश पे जाएगी एंड सो लेट्स नॉट ड्रिंक वाटर, बट उससे आपकी हेल्थ भी इम्पैक्ट होती है. सो
Tell me something as an individual in a daily affair, and as I go with my day, starting from morning to evening, like you mentioned one thing, plastic bottle. So for example, I have this bottle with me, और ये मैं पिछले 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ. जिम में भी यही जाती है, घर पे भी यही होती है, 24 घंटे मेरे साथ ये रहती है. दिन में मैं 5 लीटर पानी पीता हूँ, बट ये बॉटल हमेशा मेरे साथ रहती है. Correct. ना मैं कहीं से प्लास्टिक की बॉटल लेता हूँ. तो दिस इज अ स्मॉल इनिशिएटिव दैट आई टू, राइट. सिमिलरली अब घर पे मॉम ने कॉम्पोस्ट का बिन बनाया है, तो जो केले के छिलके हो गए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का वेस्ट हो गया, वो सारा उस कॉम्पोस्ट में चला जाता है. तो वो खाद बन जाती है, बिकॉज शी लव्स प्लांटिंग एंड वो गार्डनिंग का शौक है उनको. तो वो सब उसके अंदर जाके वेस्ट वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है. दैट इज़ वन थिंग. कपड़े फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अपना एग्जाम्पल दूँ कि मैं काले कपड़े ज़्यादातर पहनना पसंद करता हूँ, और मेरी एक टी शर्ट जब तक मतलब घिस के ख़त्म ना हो जाए ना, तब तक मैं उसको नहीं फेंकता. Right. और मेरी वाइफ इरिटेट होती है मेरे से कि भाई क्यों, राइट. सेम कलर के कपड़े पहनना, जिम में भी घर पे भी. एक तो मेरी डिसीजन मेकिंग फटीग को कम करता है वो. True. मेरे को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, भैया काले कपड़े पहनने, टी शर्ट भी काली है, शॉर्ट्स भी काले हैं, ट्रैक्स भी काली हैं, अपना पहनो और निकले, जूतों में थोड़ा कलर दिखा दो. राइट. सो दिस इज वन वे ऑफ थिंकिंग, लेस अबाउट व्हाट यू वांट टू वेयर, simplifying your thought in terms of how you want to go about your day. तीसरा, sustainability in terms of products also, environmentally भी हमने इंट्रोड्यूस करा, राइट. बट आप बताओ कि एक बंदा आज, एक रेगुलर बंदा, he doesn't care about sustainability, what small initiatives, 3 things, top 3 things that he can do to become more sustainable and help make this planet more sustainable? Top 3 things. I don't know top 3 things or नहीं, but one thing which I always tell people is कि मतलब राहुल, आज हम भी यहाँ बैठे हैं, आपके अंदर भी ग्रोथ की एस्पिरेशन है, मेरे अंदर भी ग्रोथ की एस्पिरेशन है, बाकी लोगों के अंदर भी यहाँ पर ग्रोथ की एस्पिरेशन है. आई थिंक एवरीवन शुड फिगर आउट कि अगर फॉर एग्जाम्पल से इफ़ यू वर पैशनेट अबाउट एंड यू आर पैशनेट अबाउट पर्सनल ग्रूमिंग, तो आपने क्या किया, आपने पर्सनल ग्रूमिंग को मिक्स कर दिया सस्टेनेबिलिटी के साथ, एंड यू लॉन्च अ सोल्यूशन फॉर द प्लानट. आई थिंक यही करने की ज़रूरत है बाकी लोगों को भी, और मुझे भी, एंड एवरी वन अराउंड. की फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कहता है कि यार आई लव ड्राइंग, क्या आप अपनी ड्राइंग को क्लाइमेट के साथ मिक्स कर सकते हो, स्केच फॉर द इन्वायरमेंट. अगर कोई कहता है कि यार श्वेता आई लव डूइंग स्टैंड अप कॉमेडी को मिक्स कर दो क्लाइमेट के साथ, गो डू दीज फन शोज ऑन क्लाइमेट, स्प्रेड अवेयरनेस. I think this is what we really need to be doing right now. For example, अगर कोई साइंटिस्ट है, कोई रिसर्चर है, and many other areas, हर जगह ये इंटीग्रेट हो सकता है. We just need to integrate this thing, because उस केस में जो सोल्यूशन निकल के आएगा ना, वो बहुत ज़्यादा एम्पलीफाइड होगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने बात करी आज पर्सनल ग्रूमिंग की, आज भी हमारे इंडिया में जो हमारे लाइक आसपास के स्टोर्स हैं या फिर जो बिग मार्केट्स हैं, बीट बिग बाज़ार, बीट मोर, when we enter these places, हमें सबसे ज़्यादा क्या दिखता है, हमारे जो टॉप मोस्ट कॉमन ब्रांड्स हैं, बी इट फ्रॉम योर टूथपेस्ट, योर शैम्पू, वो शैम्पूज़ भरे हुए हैं केमिकल्स के साथ, वो टूथपेस्ट भरा हुआ है केमिकल्स के साथ. बट ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर उसको चूज़ कर रहा है क्योंकि उसको तो अनसस्टेनेबल, नॉन सस्टेनेबल इज ऑल्सो अनहेल्दी. सो कंज्यूमर क्यों चूज़ कर रहे हैं, बिकॉज उसके आंखों के सामने वही ऑप्शंस हैं, वही उसके लिए इजीली एक्सेसिबल है. तो कैन वी डू समथिंग जहाँ पर आप अपने आसपास के स्टोर्स में, कैन वी डू समथिंग कि बस यही प्रोडक्ट सीखें. क्या हम जब बोलते हैं कि यार ये इंसान क्यों टूथपेस्ट हम यूज़ कर रहा है, से ये वाले इसमें केमिकल्स हैं, जबकि हमने सबको पता है कि अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले हम टूथपेस्ट अपनी टंग पे लगाते हैं, एंड केमिकल से भरा हुआ वो पेस्ट हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, वो केमिकल्स. सो हाउ डिफिकल्ट इज दैट? वी ऑल वॉन्ट टू बी हेल्दी, बट वाई इज दैट वन पर्सन नॉट मेकिंग दैट शिफ्ट? क्योंकि उसको एक्सेसिबल नहीं है उसके लिए. तो आई थिंक इस तरीके से हमें सोचना पड़ेगा. दिस इज द वन थिंग दैट एवरी वन कैन डू. आपको लगता है, फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि यार लोग ये क्यों नहीं कर रहे हैं, जाओ सोचो, ब्लेम मत कर लोगों को, कह रहे पागल है क्यों नहीं कर रहा है. थिंक कि साइकोलॉजी क्या है, एंड देन मेक अ सोल्यूशन फॉर इट. और अगर सोल्यूशन ऑलरेडी है मार्केट में, उसको हेल्प करो एम्पलीफाई करने के लिए. यू कैन बी अ ग्रेट मार्केटर. कैन यू हेल्प अ सस्टेनेबल ब्रांड मार्केट देयर प्रोडक्ट्स टू मासेस? सो जस्ट यूज़ योर स्किल्स फॉर द इन्वायरमेंट. इससे आपकी पॉकेट भी एम्पावर होगी. जब पॉकेट एम्पावर होगी तो आपका घर भी एम्पावर होगा, प्लस प्लैनेट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा विद हाई हैप्पीनेस कोशेंट. बिकॉज मेरे लिए मैटर करता है कि हमें करना है, बट हमें हैप्पीनेस भी तो दिमाग में रखनी है ना. हाउ कैन वी डू थिंग्स व्हाइल वी आर डिप्रेस्ड? या ट्रू. थैंक यू. आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक स्टेप है जो हर बंदा ले सकता है. काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया है, बट नहीं, but I think it makes sense, because see, if you will join, like you beautifully said, content को join करो स्टोरी टेलिंग के साथ, जो आपने किया क्लाइमेट चेंज के लिए, and it's working. स्टैंड अप कॉमेडी के अंदर अगर कोई बंदा स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है, तो ही कैन जॉइन क्लाइमेट चेंज एंड टेल पीपल, गिव अ मैसेज टू पीपल, राइट? इफ ही इज क्रिएटिंग समथिंग, इफ ही इज पेंटिंग समथिंग, मेक इट सस्टेनेबल.
I'll tell you, Nitin, so he is India's first certified chocolate taster. Okay. And इन्होंने Chocolate taster? chocolate taster. Oh wow, what a job. तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने like he was inspired by this thing because कुछ हुआ था कि deep sea diver got a wrapper of chocolate ocean से निकाल के लाए थे वो. तो फिर he got inspired कि chocolate बनानी है and he made India's first sustainable, vegan, eco-friendly, zero waste chocolate. Wow. Chocolate का wrapper भी paper free है. पेपर फ्री है? पेपर फ्री है. सो बिकॉज I will love इट्स to मेड check विद this. सम रिक्लेम कॉटन, उसको कुछ प्रेस करके एंड जो उसके ऊपर प्रिंटिंग होती है वो प्रिंटिंग भी वो एक ऐसे इंस्टीट्यूट से कराते हैं जहाँ पर डिसेबल्ड लोग काम करते हैं. सो ही इज क्रिएटिंग इम्पैक्ट दैट वे ऑल्सो. हाउ ब्यूटिफुली ही हैज़ मिक्सड चॉकलेट विद एनवायरमेंट. अमेजिंग. सो मतलब पॉसिबल है और ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं. सो आई फील दैट अगर हम सब वो ट्राई करते हैं तो हम कर सकते हैं. फेयर इनफ. तो श्वेता, मुझे नेक्स्ट मेरा आपसे एक सवाल ये है कि क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट एक्शन एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा लोग अपनी ज़िंदगी में सोचते नहीं हैं. आपने इसको अपना करियर बना लिया, राइट? यू थॉट अबाउट इट एट अ वेरी यंग एज. तब तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में मस्ती चल रही होती है, पार्टीज होती हैं, घूमना फिरना होता है. हाउ डिड यू थिंक अबाउट सच एन इम्पैक्टफुल टॉपिक दैट इज़ एक्चुअली हैम्परिंग द प्लानट? So how did you think about it? How did you come to this and finally investing in your energy, your time and making it your career? यार मतलब ना इसका थोड़ा सा डीप है एंड द रीज़न इज़ कि मैंने लाइक आई एम द फर्स्ट गर्ल चाइल्ड लाइक, तो बाकी जो मेरे भाई बहन छोटे हैं मुझसे, एंड आई हैव ऑलवेज फेल्ट दिस थिंग कि मुझे अपने पापा के लिए कुछ करना है बिकॉज आई हैव सीन दैट मैन सफ़र. उन्होंने सबके लिए बहुत किया है. तो मेरी बस ज़िंदगी में एक ही वो है कि आई कुड गिव माई डैड दी हैप्पीनेस ही डिज़र्व्स एंड उसके लिए मैं कुछ भी कर जाऊँगी. बट आई न्यू दिस थिंग कि उनके लिए कुछ भी कर जाने के लिए आई हैव टू परस्यू एक ऐसी चीज़ जहाँ पर कितना भी फेलियर आ जाए, श्वेता ये नहीं कहेगी कि आज छोड़ देते हैं इसको. तो मेरे लिए वो ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट था. एंड मैंने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स ही करे हैं. MBBS, BDS, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक काउंसलिंग वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल फेज ऑफ माई लाइफ जहाँ मैं पेशेंट्स को कंसल्ट कर रही थी विद द डॉक्टर, जहाँ पे देयर वर पेशेंट्स जिनके सेकेंड थर्ड चाइल्ड भी उनको अबॉर्ट करवाना पड़ा बिकॉज ऑफ अ जेनेटिक डिसऑर्डर, बट दे वर स्टिल ट्राइंग फॉर द फोर्थ टाइम फॉर अ चाइल्ड. एंड मैंने देखा कि वो स्ट्रेंथ क्या होती है, वो रेजिलियंस क्या होती है. जब उनके पेशेंट्स के मैं टेस्ट उनको सजेस्ट करती थी तो वहाँ से मुझे एम्पैथी समझ आई. एंड बस डिस्कवर कर रही थी. देन अ फ्रेंड केम एंड ही सेड कि श्वेता तुझे क्लाइमेट चेंज में कुछ करना चाहिए. एंड आई सेड कि यार क्लाइमेट के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, एनवायरमेंट मतलब पता है बट उस तरीके से कभी सोचा नहीं कि यार इसमें भी करियर बना सकता था. बस 2018 जहाँ क्लाइमेट चेंज की इतनी बात उस टाइम पे नहीं हो रही थी. एंड देन ही सेड कि आई थिंक यू शुड डू इट बिकॉज मुझे लगता है कि तेरे पास वो एम्पैथी है जहाँ तू अच्छे से एक्सप्रेस कर सकती है इस चीज़ को. मैंने कहा ठीक है, लेट्स ट्राई इट आउट. एंड उसके लिए बट मुझे ये नहीं करना था कि मैं बिना कुछ समझे बिना कुछ सीखे बस जाके लोगों को बोलूँ. सो आई टुक अ पाथ. मैंने कहा मुझे मास्टर्स करनी है क्लाइमेट चेंज में. एंड ऐसा कोर्स होता था ये भी मुझे पता नहीं था. एग्जैक्टली. तो माई फैमिली वेंट इनटू कि यार ये लड़की पागल हो गई है, करना क्या चाहती है अपनी लाइफ के साथ. सो यू नो मतलब पीपल सेड कि यार ये लड़की पागल हो गई है, इसको क्या हवा पानी पे काम करना है. एंड एज आई टोल्ड आई वॉज अ ब्राइट चाइल्ड इन देयर आइज की 90+ एंड एक्सेलिंग इन स्टफ लाइक दैट. एंड आई स्टिल रिमेंबर वो फेज़ की व्हेन आई वाज सेंडिंग ऑल दीज न्यूज़पेपर में कहीं कहीं से मैं आर्टिकल्स ढूंढती थी सर्च करके कि कहीं तो क्लाइमेट चेंज का नाम दिख जाए. एंड आई यूज्ड टू सेंड देम ऑन द ग्रुप कि देखो ये क्लाइमेट चेंज न्यूज़ में आ रहा है, मतलब इट्स रेलिवेंट, ये अच्छा चीज़ है. माई फैमिली यूज्ड टू कॉल माई फ्रेंड कि यार ये सही कह रही है क्या, या फिर मतलब इस ऐसा तो नहीं. आई डोंट, दे लाइक दे नेवर क्वेश्चन मी. माई फादर हैज़ ऑलवेज बीन देयर विद मी. मतलब उनको पता था कि ये पागल है बट ठीक है ट्राई करने दो इसे, कुछ ना कुछ तो ये कर ही लेगी. एंड दैट्स हाउ. और जो मुझे करना होता है मतलब मैं कर लेती हूँ बिकॉज मुझे ऐसा फील होता है कि हम लोग जब मोमेंटरी चीज़ सोचते हैं ना कि यार उनको अच्छा नहीं लग रहा है, ऑल अबाउट द गुड थिंग्स, मतलब बुरी चीज़ें नहीं, तो लेट्स लीव इट, छोड़ देते हैं. बट ओवर द टाइम होता क्या है ना कि वो भी आपकी जर्नी समझते हैं एंड दैट दे ऑल्सो फील लाइक कि नहीं यार सही कह रही थी, सही कर लिया. तो अगर अंदर से गट फीलिंग और इंट्यूशन कह रही है ना कि अच्छी चीज़ है तो कर लो. ओवर द टाइम दे विल ऑल्सो कम विद यू बट ओनली फॉर गुड थिंग्स. ऐसा कुछ नहीं कि मतलब कुछ वैसा ट्राई करना है. So yeah, that happened, and then I met my mentor, and I was a part of this commission on UCL Policy Commission on Communicating Climate Sciences, जहाँ पर सारे neuroscientists थे and all these climate scientists. I was like telling this before the conversation as well. वहाँ पर आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, क्रिस ने मुझे अलाउ कर दिया उस कमीशन में बिकॉज वहाँ कोई स्टूडेंट नहीं था. आई यूज़ टू हेयर देम टॉकिंग अबाउट द रियल लाइफ थिंग्स कि यार रियल लाइफ में क्लाइमेट के बारे में क्या काम हो रहा है. एंड दैट्स हाउ मेरा पूरा बेस बना. आई स्पोक टू लॉट ऑफ पीपल वाइल आई वॉज इन लंडन.
I was just talking to people. And what was the course that you pursued if somebody has to? I did my masters in climate change in University College London, but मेरा ये सजेशन रहेगा, अगर मुझे आज दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलती है टाइम में वापस जाने की, आई डिड नॉट लुक एट द कोर्स, कौन से कोर्सेज हैं. जो कोर्सेज मैंने करे वो कम्प्लीटली साइंटिफिक थे. क्लाइमेट डायनामिक्स की, ओशन में करंट्स कैसे मूव कर रहे हैं, क्लाइमेट मॉडलिंग, अलग टाइप के मॉडल्स कैसे बनाते हैं, हम कैसे टेस्ट करते हैं. टुडे इफ आई हैड द अपॉर्चुनिटी आई वुड गो समवेयर फॉर द बिजनेस पॉलिसी लेवल. तो प्लीज़ कोर्सेज को चेक कर लो कि क्या पढ़ाया जा रहा है, कोर्स स्ट्रक्चर. मेरे लिए वो टाइम ईजी नहीं था बिकॉज मेरा बैकग्राउंड साइंस में था एंड डूइंग मॉडलिंग एंड ऑल दीज थिंग्स वाज अ टास्क. मुझे लग रहा था कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं एंड उसका भी बहुत बड़ा प्रेशर था मेरे ऊपर बिकॉज यू ऑलवेज फील लाइक यार इतना कुछ इन्वेस्ट करा है एंड व्हाट इफ यू फेल. So that is there, and yeah, and I also feel this one thing that's really important. Going to London to do this thing वो मेरे लिए आसान नहीं था, not on a financial constraint. हमारी इंडियन सोसाइटीज़ में जहाँ पर फैमिलीज़ अपने बच्चों के लिए सेव करती हैं उनकी शादी के लिए, आई टोल्ड माई फादर कि मुझे नहीं चाहिए लाविश शादी, मुझे नहीं करनी है. एंड इन ऑल सीरियसनेस अगर आज मैं कम से कम में भी शादी कर सकती हूँ तो मैं करूँगी. फॉर मी दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. आई सेड कि मुझे पढ़ना है. एंड मेरे पापा ने इतना बड़ा रिस्क लिया, उनकी जो भी सेविंग्स थी, मेरी मम्मी ने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस दिए एंड उसके बाद आई वॉज एबल टू गो एंड स्टडी अब्रॉड. एंड दैट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट. वाइल आई वॉज देयर, माई यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, वो लोग इंडिया में कुछ खरीद नहीं रहे थे. उन लोगों ने अपना खर्चा इतना ज़्यादा कंट्रोल किया था कि ताकि हमारी बहन पढ़ ले. एंड दैट वॉज द लेवल. आई स्टिल रिमेंबर मैंने लोन के बहुत चक्कर काटे थे. एंड व्हेन आई यूज्ड टू स्टेप आउट ऑफ द बैंक वाला ऑफिस, तो पापा कहते हो गया, मैंने कहा नहीं हुआ. देयर वाज वन स्पेसिफिक पॉइंट व्हेन आई क्राइड एट अ लोन ऑफिस. जब मैं गई थी तो मैनेजर सेड कि श्वेता यूनिवर्सिटी अच्छी है बेटा, आपको जॉब भी मिल जाएगी, बट आई डोंट थिंक आई कैन डू इट. आई वाज लाइक सर प्लीज़ सर कर दो, मुझे जाना है. इट डिडंट हैपन. एंड उस टाइम पे ना अंदर से ऐसा फील हुआ कि यार लाइफ में सब कुछ खत्म, मतलब ड्रीम्स खत्म हो गए एंड ऑल दैट. But then things picked up. I went to abroad. I went to study in London. I still remember जब मैं लंदन गई तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, मुझे खुद को फाइनेंशियली स्टेबल भी रखना था. बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने घर से पैसे मंगाऊँ ये सब करने के. एंड मैं ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट गई, मैंने बहुत सारे CVs प्रिंट करे, हर शॉप पे जाके मैंने CV दिया अपना, प्लीज़ कोई जॉब. एंड वो बहुत लंबा स्ट्रेच था. इट वॉजन की 5-6 शॉप्स, बहुत लंबा घूमी मैं जॉब्स के लिए. रात दिन मैंने जॉब सर्च करी. तो वहाँ पर जाके अपने रिज्यूमेज दिए, CVs दिए, हर शॉप पे बोल के आए कि यार कुछ हो तो प्लीज़ बताना, क्योंकि टाइमिंग्स मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट था. एक तरफ यूनिवर्सिटी के टाइमिंग्स एंड दूसरी तरफ आई रियली नीडेड मनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एंड आई थिंक 1-1.5 महीना ऐसा निकल गया था. एंड मतलब मेरे पापा मुझे कभी नहीं बोलते थे कि घर पे ऐसे कुछ प्रॉब्लम है, बट मम्मी चीज़ें बोल देती थी. एंड आई ऑलवेज यूज टू फील ऐसे वेरी प्रेशराइज्ड कि यार शिट उन लोगों ने इतना करा यार, मुझे 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया यार, मैं 1.5 महीने में जॉब नहीं ढूंढ पाई, विल आई एवर बी एबल टू डू थिंग्स. एंड तो ऐसे ही अप्लाई करते फिर एक जैसे हमारे यहाँ पे बिग बाजार वगैरह है, ऐसी बाहर भी एक है सेन्सबरी, एंड आई गॉट एन ऑफर वहाँ से कि यार श्वेता आप आ जाओ, इंटरव्यू वगैरह करके ठीक है, जॉइन दैट प्लेस. एंड ऑनेस्टली ऐसा होता था कि जो हमारे नॉर्मल कॉलेज के वीकडेज होते थे वहाँ पर तो शाम को अराउंड 4:30 से 10-11 तक, एंड सैटरडेज को लिटरली मॉर्निंग से लेकर इवनिंग. एंड समटाइम्स आई वॉज लिटरली स्टैंडिंग, मतलब ऐसे बैठने का भी मतलब चांस नहीं मिलता था ड्यू टू द अमाउंट ऑफ वर्क दैट वॉज बीइंग डन. तो उस टाइम पे ना मुझे रेजिलियंस बहुत समझ आया. आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस आई गॉट टू स्पीक टू अ लॉट ऑफ दीज पीपल जो स्टोर पे आते थे परचेज करने के लिए, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. एंड वहाँ से मुझे ये समझ आया कि यार हम लोग क्लाइमेट की बात करते हैं, आज जो इंसान सपोज स्टोर पे फटाफट से पे कर रहा है, कि हम उसे कैसे बोलेंगे आप क्लाइमेट के बारे में सोचो. एक इंसान जो दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल कर रहा है, आप कैसे सोचोगे कि क्लाइमेट के बारे में सोचे, बिकॉज दे डोंट नो कि हाउ इज क्लाइमेट अ पार्ट ऑफ देयर लाइव्स. एंड दैट्स हाउ आई लर्नड डिफरेंट साइकोलॉजीज. आई लर्न टू बी कि यू डोंट हैव टू बी आइडियलिस्टिक कि यू हैव टू वर्क ऑन क्लाइमेट. यू हैव टू प्रेजेंट सोल्यूशंस, यू हैव टू मेक योरसेल्फ वर्क कि भाई अगर वो नहीं कर रहा है तो मैं कैसे ऐसा कुछ करूँ कि उसको सोचना पड़े उस चीज़ के बारे में. एंड दैट टू इन अ वे कि उसको ऐसे पावरलेस ना फील हो कि यार मैं तो कुछ नहीं कर सकता. ही शुड फील एम्पावर्ड. एंड दैट वाज द अप्रोच जो मैंने क्लाइमेट प्लान पे स्टार्टिंग से लगाई, क्योंकि मुझे ये पेन और स्ट्रगल समझ आता है. तो आई ऑलवेज फील कि climate has to empower people also and their hopes and their dreams. Nice. So this journey of mixing climate action and content, I think it's a beautiful blend that you found. It's the sweet spot, as you say, right? Or your mentor
gave you this direction and you found it, you took it up, और आपने बहुत अच्छा काम किया इसके अंदर अभी तक, and you're still at it. You've been at it for 2.5-3 years now, if I'm not wrong. लंबी जर्नी है और 10 साल 20 साल का गेम है ये, ऐसा नहीं है कि आज ही कर लिया और ख़त्म हो गया and you've achieved something. It's frustrating also sometimes putting content out there. People take time to notice you because there are so many content creators trying to put so many stories out there. People are looking for entertainment. राइट, पीपल जस्ट वांट वो 30 सेकंड के अंदर उनको ऐसा एंटरटेनमेंट मिल जाए, अपनी लाइफ से जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकल जाए. उसके बीच में हम लोग एक एक्शन ओरिएंटेड और क्लाइमेट जैसा हेवी टॉपिक लाकर उनको दे रहे हैं. सो हाउ डू यू मैनेज दिस एंड हाउ डू यू मैनेज द स्ट्रगल्स ऑफ अ कंटेंट क्रिएटर इन द बिगिनिंग ऑफ हिज जर्नी? Just talk to me about that because I'm also with you on the same journey, little behind you. But you know, how's that been for you so far? यार honestly ना हर दिन हार रही थी. और कभी कभी ऐसा लगता था लाइफ में इनफैक्ट कि पता नहीं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी. बिकॉज एवरी डे यू फेस रिजेक्शन, एवरी डे. इनिशियल डेज में तो आई डिडंट हैड अ टीम. ग्राफिक डिज़ाइनिंग से लेकर एडिटिंग सब कुछ खुद कर रही थी. एंड समटाइम्स इट फेल्ट लाइक कि एक वैक्यूम में कंटेंट डाल रही हूँ. लाइक्स की कोई कुछ था नहीं, कमेंट्स कुछ नहीं थे, बट करना था. मतलब मेरे पास ये ऑप्शन, मैंने खुद को ये भी ऑप्शन नहीं दिया है कि अगर ये नहीं चला तो, बिकॉज अगर ये नहीं चला तो श्वेता डालमिया वोंट बी अलाइव एंड दैट्स वेरी ट्रू. मैं लाइफ में नहीं जानती कि मैं इसके अलावा और क्या करूँगी, बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई हैव गिवन एवरीथिंग टू. एंड ऑनेस्टली बहुत लंबा टाइम लगा, मेरे पास बहुत पैसे नहीं थे करने के लिए. आई थिंक दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव पार्ट जो मुझे आज समझ आता है. बिकॉज नहीं तो हम लोग ना कन्वेंशनल ऑप्शंस देखते हैं कि यार एड्स चला दो या फिर ऑल दीज थिंग्स, बट क्योंकि पैसे नहीं थे तो वी ट्राइड आउट अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, रीच्ड आउट टू सो मेनी पीपल, यू नो, एंड दैट्स हाउ थिंग्स स्टार्टेड गोइंग अप. सेकेंडली मुझे लगता है कंटेंट क्रिएशन में ना परसिवरेंस बहुत ज़्यादा चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए. आपको अपना वाई क्लियर रखना है. अगर आज मेरा इंटेंशन साफ है ना, ठीक है, आज नहीं तो मे बी आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद मेरा टाइम आएगा. करेक्ट. एंड आई नो मेरा टाइम आएगा, बिल्कुल. एंड व्हेन आई से मेरा टाइम आएगा, मेरा टाइम आने का मतलब ये है कि वो सारे एंटरप्रेन्योर्स, वो सारे चेंज मेकर्स जो काम कर रहे हैं, उनके काम को वो चीज़ मिलेगी. मुझे सबसे ज़्यादा बुरा जब इस बात का लगता था कि यार आज मैंने किसी के बारे में डाला, यार मुझे मत देखो मुझे, आप देखो ना उस इंसान को, वो कितनी मेहनत कर रहा है. उसका काम पहुंचना चाहिए बहुत सारे लोगों तक. एंड मुझे वो चीज़ बहुत परेशान करती थी. सो वी हैव वर्कड आउट थिंग्स. हमने छोटे छोटे स्टेप्स लिए. हमने फर्स्ट डे, आज जो हमारा कंटेंट है, आज से 2.5-3 साल पहले वाला कंटेंट है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, द क्वालिटी एंड एवरीथिंग. तो वी टुक लिटिल स्टेप्स, धीरे धीरे करके खुद सब कुछ करा. जो हमारा पॉडकास्ट का माइक है, स्टिल रिमेंबर, वो आज भी EMI पे है. उसकी मंथली EMIs आज भी कटती हैं. करेक्ट. And that's how we worked on the equipment side. Similarly, as a host, when you are sitting, I think you know यार कि you have to be prepared as a host also. Yeah. अगर मेरे पास कोई गेस्ट आ रहे हैं इतनी टाइम से, मैंने रिसर्च ही नहीं करी, मेरे पास वो नॉलेज बेस ही नहीं है, तो आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू द पर्सन जो इतना दूर ट्रैवल करके मेरे लिए आ रहा है. बिल्कुल. सो आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ अप, आई लर्न थिंग्स. जब चीज़ें नहीं चल रही थी उस टाइम पर मैंने ऑनलाइन कोर्सेज लिए और मतलब बहुत कुछ करा ताकि जब टाइम करेक्ट हो तो मेरे पास वो स्किल्स हो, वो नॉलेज हो, जहाँ मैं चीज़ें कर पाऊँ. एंड आई थिंक लास्ट थिंग, आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट. मैं हमेशा आई बिलीव इन गॉड अ लॉट, एंड मैं लाइफ में जहाँ पर भी अटकी वो मेरे साथ थे. एंड शायद वो धरती पे नहीं आ सकते, बट अगर मैं इतनी केपेबल हूँ कि मैं खुद को अर्जुन बोल पाऊँ, तो उन्होंने मुझे एक नहीं 2 कृष्ण दिए. पहला कृष्ण मेरे पापा, दूसरा कृष्ण मेरा को-फाउंडर. अमेजिंग. आई थिंक मैं बहुत पहले हार चुकी होती अगर ये 2 लोग मेरे पास नहीं होते. 2.5 साल तक क्लाइंपनॉम वाज मेकिंग 0 मनी. मैं जब अपने CA के पास जाती थी, लोकेश भैया के पास, आई यूज्ड टू फील वेरी, शर्म आती थी कि यार वो क्या बोलेंगे यार, ये मतलब हर बार फाइलिंग करते हैं बट कुछ भी नहीं है फाइलिंग में. आई रियली रिस्पेक्ट हिम, उन्होंने मुझे कभी ऐसा फील नहीं कराया. बट माई फादर, एंड दैट वॉज अ बिलीव ऑफ माई को-फाउंडर, उन्होंने कहा श्वेता करती रहे, करो, क्या हो गया यार. तो इसीलिए टुडे आई ऑल्सो नो कि अगर आज मेरे पास बैंक में 0 बैलेंस भी है ना, मैं क्लाइंपनॉट चला सकती हूँ, बिकॉज मैंने वो हार्ड रियलिटी लाइफ की देखी है. एंड वी हैव रन क्लाइंपनॉट 0 बैलेंस. हमारे अकाउंट्स में बहुत टाइम तक बैलेंस ऐसे 0 रहता था. समझ, कभी ऑफिस जाना होता तो हम सोचते थे कि यार आज तो ऑफिस के लिए मतलब वो कहाँ से स्पेंड आएगा, मेट्रो के लिए, बिकॉज मुझे नहीं पसंद अपने पापा से पैसे लेना. वो पता नहीं, मुझे बहुत शर्म आती है. आई फील किया ये नहीं करना है. तो टुडे इट फील्स गुड कि धीरे धीरे करके वी हैव बीन एबल टू मेक थिंग्स वर्क. बट आई थिंक जब आपकी इंटेंशन साफ होती है, आपका हार्ड वर्क अच्छा होता है ना, तो वो भी साथ देता है. एंड मेरे साथ वही हुआ या फिर वही हो रहा है. 100%. आई थिंक ये बहुत
श्रूड रियलिटी है, सबसे पहली मेहनत तो करनी है आपको. सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है लाइफ में, एंड यू फाउंड इन योर फादर एंड योर पार्टनर, सो दैट इज़ अमेजिंग, राइट? इट फील्स बैड लाइक यार, लाइक मेरा छोटा भाई है, ठीक है, कि मतलब वो बाकी बच्चों की तरह लाइक ही इज़ ऑल्सो दिस यूट्यूबर और ये सब चीज़ें वो सब है, ठीक है. तो जब वो देखता है ना, ही इज़ लाइक यार इसके सब्सक्राइबर्स देख ना 1 मिलियन 10, एंड आई फील कि यार मैं कभी इसकी आंखों में अपने रिस्पेक्ट देखूंगी. समडे he'll also go out and say कि यार ये मेरी बहन है, देखो ये कितना अच्छा काम करे. एंड इट हैपेंड, यू नो, वो एक एग्ज़ाम देने अपने कॉलेज में गया था, एंड जब वो एग्ज़ाम दे रहा था तो आई थिंक एग्ज़ाम ख़त्म ही होने वाला था एक्चुअली. जो इन्विजिलेटर थी वो एक अपने यूट्यूब पे एक वीडियो देख रही थी, एंड उसको लगा यार ये आवाज़ तो मेरी बहन की आ रही है. एंड ही जस्ट इज लाइक, ओह मैम आप ये देख रही हो, तो मेरी बहन है, मेरी बहन का पॉडकास्ट है. That's such a humbling experience, ना? So it is. Yeah, तो beautiful. you know that gives you feeling कि नहीं यार कुछ कर रहे हैं, because I don't know the invigilator, I don't know who that person is, but it just feels good कि ऐसा कुछ हो रहा है. So पर्सनल केयर ना, मैं जो मेरा उसका इंटरप्रिटेशन है वो मेरे हिसाब से शुरू होता है फिजिकल फिटनेस से, मेंटल फिटनेस से, फिर आप अपनी स्किन केयर, इंटीमेट केयर, हेयर केयर, बियर्ड केयर, इन सब चीज़ों पे आते हो, करेक्ट? सो टेक अस थ्रू योर पर्सनल केयर रूटीन्स दैट यू हैव इन योर लाइफ. ऑफ कोर्स यू ऑल्सो हैव अ वेरी बिजी स्केड्यूल, लाइफ गेट्स हेक्टिक आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, और जब चीज़ें नहीं चल रही होती हैं तब हम हेक्टिक बना लेते हैं क्योंकि हमें कुछ करना होता है. जब चलने लग जाती हैं तो इतनी हेक्टिक हो जाती हैं कि हमको उसके हिसाब से फिर अपना स्केड्यूल बनाना पड़ता है. सो हाउ डू यू मैनेज योर mental fitness, your workouts, how do you give time to your body, how do you give time to your skin, your hair, कैसे करते हो ये सब? यार जो चीज़ मैंने मतलब बहुत ही ऐसे हार के सीखी वो ये थी कि मैंने अपनी मेरी प्रोफेशनल लाइफ इज़ माई पर्सनल लाइफ, मतलब कोई उसमें पीछे कोई डिमार्केशंस है ही नहीं. एंड मैं लाइक आई डू वर्कआउट्स, बट एक पॉइंट ऐसा था जहाँ पर सपोज अगर प्रोफेशनली कोई चीज़ नहीं चली उस दिन, आज सपोज मेरा दिन जा रहा है एंड मैं बहुत इरिटेट हो गई कि यार सुबह से हर जगह से बस नहीं आ रहा है, चीज़ें नहीं हो रही हैं, एंड आई यूज्ड टू बी इन अ वेरी बैड मूड. आई एम लाइक यार क्या है, एंड उस दिन वर्कआउट मिस हो जाता था बिकॉज आई वाज इन वेरी बैड मूड. एंड आई रियलाइज्ड कि यार ये तो सही तरीका नहीं है. अगर चीज़ें ऐसे नहीं काम करी इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपना एक चीज़ जो चल रही थी शायद आपका वर्कआउट, आपने वो भी मिस कर दिया बिकॉज आप उस मूड में थे, उस सेंस में थे. बिकॉज अदरवाइज इन द लॉन्गर रन आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा हैम्पर करेगी. तो आई यूज टू, ऐसे कहते हैं ना, मूड मिक्सिंग बहुत करती थी कि मैं पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ और ऐसे वर्कआउट वगैरह की मिक्सिंग मैंने बहुत करी है. अंटिल अ टाइम आई रियलाइज़ कि नहीं, जब आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो तो आपकी जो कर्म भूमि है आप वहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहोगे, एंड उसके बाद कुछ भी आ जाए यू आर नॉट गिविंग अप. You're at it, correct, absolutely. एग्जैक्टली, एंड दैट वाज रियली द टाइम. मैंने बहुत बार ऐसा करा कि जिम स्टार्ट हुआ, देन 5 दिन 6 दिन या फिर 2 हफ्ते तक रेगुलर रहा, फिर अचानक से लाइफ में कुछ एक ऐसा आ गया, यार नहीं यार क्या फ़ायदा यार, मतलब क्यों ही कर रही हूँ ये सब, नहीं करना ये सब मुझे. और एंड देन जिम भी गया, वो उस थॉट प्रोसेस में कि यार कुछ क्यों नहीं हो रहा है, कब हो रहा है, जिम फिर गया. देन आई सेड कि नहीं श्वेता ये नहीं करना है. सो टुडे माय रूटीन लुक्स लाइक आई गेट अप. मेरा देखो यार पर्सनल ऐसे वो हेयर केयर ये सब मेरा कुछ नहीं है, मतलब प्रोबेबली आपके प्रोडक्ट मुझसे बहुत ज़्यादा हैं, मैं बहुत कम, लाइक बहुत ही कम. मेरी एक सिस्टर है, उसको मेकअप का बहुत शौक है. शी इज़ लाइक यार मतलब क्यों, मुझे नेल पेंट्स का कोई शौक नहीं है, मुझे मेरे मेकअप के प्रोडक्ट्स में कुछ 3 प्रोडक्ट्स आते हैं कुल मिला के, वो है हेयर केयर मेरा कुछ बहुत एक्सटेंसिव है नहीं. एक मुझे ज़रूर पसंद है कि सरसों के तेल को गर्म करके, मेरी एक बहन की फ्रेंड है, उसकी मॉम एक ऑयल बनाती है अपने घर में, वो 2-3 ड्रॉप्स जाती है मस्टर्ड ऑयल में, उससे हेड मसाज होती है. एंड देन आई वॉश इट ऑफ विद अ नॉर्मल शैम्पू और कंडीशनर, जिसमें आई एम यूजिंग शैम्पू बार्स एंड कंडीशनर बार्स फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड्स. तो काफ़ी सारे तो गिफ्टेड भी होते हैं. तो वो मतलब ऐसा होता है कि एक खत्म हुआ दूसरे किसी ब्रांड का आ गया. तो मतलब मैं खुद बहुत कम परचेज करती हूँ, अदरवाइज वॉट एवर माई सिस्टर चूज आई यूज दैट. मैं बहुत ही मतलब इस चीज़ में मेरा कुछ है नहीं. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन यू कम टू ब्रशिंग, एक नॉर्मल सा बैम्बू का टूथब्रश है, उसके साथ एक टूथपेस्ट है जो मैं यूज़ कर रही हूँ. टूथपेस्ट इज़ रिकमेंडेड बाय माई डेंटिस्ट, तो वो है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और है नहीं. फेस पे ऑन नॉर्मल डेज आई जस्ट अप्लाई एन एलोवेरा जेल. एक ब्रांड से पहले ट्राई किया था सेंटेड एलोवेरा जेल, वो वर्क नहीं करा. तो वो एलोवेरा जेल मेरा बहुत सालों से सेम ब्रांड सेम सब कुछ चल रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट समटाइम्स आई डू यूज़ अ फेस मास्क, एंड दैट्स ऑल्सो अ चारकोल मास्क में आयुर्वेदिक ब्रांड, रियली गुड. अपार्ट फ्रॉम दैट बस मेरा इसके अलावा कुछ और नो थिंग्स नथिंग. मैं मतलब बहुत सिंपल यार, मतलब मैं पार्लर भी बहुत कम जाती हूँ ऑनेस्टली. मतलब पता नहीं, मुझे ऐसा अजीब सा फील लगता है कि आई एम नॉट इन माय जोन. मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ये सब करना, टाइम वेस्ट लगता है ना एकदम. बहुत पता है, आई डोंट नो यार, टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक अलग से अनकंफर्टेबल से जोन में डाल दिया गया है. तो वो मैं बहुत कम करती हूँ. बट व्हेन इट कम्स टू योर
यहाँ से स्ट्रॉन्ग होना, वहाँ पर येस आई एम रेगुलर विद माई वर्कआउट्स, आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट थिंग्स बहुत धीरे धीरे. फॉर एग्जाम्पल मुझे मोरिंगा पाउडर इनकॉर्पोरेट करना था अपने डेली लाइफ में. एंड यार मेरा टेस्ट पर जैसे कि जब तक कुछ टेस्टी नहीं होगा मैं नहीं खाती थी. सो आई थॉट कि बट श्वेता करना तो पड़ेगा. अगर आपने कुछ नया ऐसा कुछ क्रिएट करना है, ठीक है यार क्रिएट कर लिया, उसको इन्जॉय कैसे करोगे? तो उसको इन्जॉय करने के लिए आपको अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा कल को ये स्ट्रगल कर करके. यहाँ पे ये लिखा हुआ है, these are all the things that I believe in and I've been looking at these for the last 3 years. तो इसमें से एक है food is for nutrition not to please your tongue. This is what I look at every morning and tell myself, Rahul, you're not going to eat junk food today. You're not going to eat shit. So this is something I tell myself, conquer your mornings to conquer your dreams. सुबह 5 बजे उठना रोज परेशानी तो होती है ना, तो भाई चल मेहनत कर रहा है इसलिए कर रहा है. So this helps you. I look at these, ये सारी चीजें मैं रोज सुबह उठ के पढ़ता हूँ. It's you versus you and I'm doing better than last year. Yeah. Comparison नहीं करना किसी के साथ. So these are the things that I look at. आई थिंक कंटेंट क्रिएशन में भी ये चीज़ बहुत होती है. मतलब हम लोग देखते हैं कि यार इस एक्स पर्सन इस वाई पर्सन, यार इसके तो इतने फॉलोअर्स बढ़ गए इतने स्पैन ऑफ टाइम में. सो कंपैरिजन आपको हमेशा ना एक अनपीसफुल या फिर एक रेस्ट सिचुएशन डाल देती है. तो मतलब मुझे किसी ने बहुत प्यारी बात बोली थी कि यार श्वेता ठीक है, आज जो तू स्ट्रगल फेस कर रही है, गेटिंग योर फर्स्ट पेचेक, sorry paycheck नहीं, getting your first client, या फिर you know when you are hearing no's over all these mails, ये experiences वापस नहीं आएंगे. और अगर आप ये सारे experiences भी ये सोच के छोड़ दोगे कि यार उसने बेटर करा मैंने नहीं करा, तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम 10 साल आके ये रियलाइज होगा कि यार हम तो रोते रोते आ गए इस जर्नी पे, आपने एंजॉय कहाँ करा. यही है एक्सपीरियंसेस, जिंदगी. दिस इज लाइफ हैपनिंग टू यू एज यू गो अबाउट एवरी डे. करेक्ट? you're removing one day from your life every day, and every day that you wake up is a new day that you get. So you have to be happy about it. You have to live in that particular day. आगे आने वाला कल हमारे हाथ में है नहीं, हमारे हाथ में 24 घंटे हैं. उसके ऊपर मेहनत करें, उसके ऊपर काम करें. This is what I strongly and firmly believe in. You know, there's this content creator, I won't take the name. So he told me this thing कि उसका पेज बहुत अच्छा ग्रो कर गया. And suddenly something happened and उसके हाथ से उसका पेज and उसका YouTube दोनों जा रहा है. So I was discussing with him कि यार the future and everything, and he said कि ठीक है ना, गया अब क्या? You have to start again, right? Yeah. And that guy really worked hard. मैंने कहा यार आपको बुरा नहीं लग रहा, मुझे बुरा लग रहा है. कहते नहीं श्वेता, मैं सोचता ही नहीं ऐसे ना. मेरा एम क्या था? चेंज लेके आने का ना. वो चेंज क्या मुझे इस पेज के थ्रू लाना था? या फिर अगर ये पेज नहीं है तो क्या मैं चेंज नहीं ला पाऊंगा? आप ला पाओगे. करेक्ट. द इम्पॉर्टेंट इज कि आप उठो, घर से निकलो एंड चीजें करो. जस्ट डोंट स्पेंड लाइफ माइंडलेसली. हम बहुत बार ना माइंडलेसली लाइफ स्पेंड कर देते हैं. उठे यार, फोन देखा, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चेक करा, और वी लेट द डे ड्राइव अस. डोंट लेट द डे ड्राइव यू. आज ये चीज़ बॉदर नहीं कर रही है, 5 साल बाद बॉदर करेगी. हमें लगेगा कि यार 5 साल में हम कहाँ पहुंचे, कुछ भी नया नहीं सीखा, कोई नई स्किल नहीं, कोई नया स्पोर्ट सीख लो. कुछ समझ नहीं आ रहा है लाइफ में क्या करना है, बहुत ही ऐसे फेज में चल रहे हो कि यार अब क्या करना है. गो लर्न अ न्यू स्पोर्ट. At least you learn something new, mentally strong रहोगे. बिल्कुल. And like that is how today I take things मतलब at any place, even at gym and stuff. Like मैं इसी तरीके से काम करता हूँ, यही चीज़ सोचती हूँ. Perfect. So during our conversation, you just brought up the fact that you use a shampoo and conditioner bar. तो अब इंडिया में क्या है ना कि हमारी माइंडसेट और एक कस्टमर बिहेवियर बन चुका है टू यूज़ बाथ सोप्स. तो यूज़ करते थे, फिर बाथ सोप से मार्केटिंग कर करके लोग बॉडी वॉशेस, जेल्स और शैम्पू कंडीशनर भी ले आए. शैम्पू कंडीशनर पहले एक ही प्रोडक्ट होता था, फिर ब्रांड ने उसको भी तोड़ा कि भाई और पैसा बनाओ, एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ाओ, कस्टमर की जेब से और पैसा निकालो. करेक्ट? ऑल्दो हम वापस ले जा रहे हैं एनवायरमेंटली में उसको. बट ये मेरे दिमाग में आया था सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से, शैम्पू कंडीशनर एंड बार. इवन फॉर बियर्ड आई वांटेड टू डू दिस. बट पता है क्या है इसमें मेरे को जो प्रॉब्लम नजर आई, आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव ऑल्सो. एक तो आप बिहेवियरल चेंज लाना चाह रहे हो लोगों के अंदर, नंबर 1. दूसरा, क्या कस्टमर वो सेटिस्फैक्शन लेवल एक्सपीरियंस कर पाएगा जो उसको एक शैम्पू जेल से या फिर एक जो कंसिस्टेंसी से फ़र्क पड़ता है ना, जहाँ उसको एक सेटिस्फैक्शन आती है कि लादर फॉर्म हुआ, मेरे बाल एकदम क्लेंज हो गए, बियर्ड एकदम क्लेंज हो गई. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? यार ये ना बहुत अच्छा पॉइंट है एक्चुअली. एंड मतलब मैं बहुत सारे से स्टार्टअप्स को भी कंसल्ट करती हूँ बहुत स्पेसेस में. तो मुझे एक चीज़ हमेशा फील होती है कि आपके लिए आपका प्रोडक्ट कोई कंज्यूमर क्यों खरीदेगा. वो इसलिए खरीदेगा बिकॉज आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए. उस इंसान के लिए एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी हो सकता है सेकेंडरी हो. सो वट एवर बी योर फॉर्म फैक्टर, अगर आपका जेल है, आपका बार है, वट एवर इट इज़, इट हैज़ टू डिलीवर रिजल्ट्स. आई हैव यूज प्रोडक्ट्स इस स्पेस में जो अच्छे नहीं थे, एंड मैंने वो रिपीट नहीं करा. आई डिडंट डू अ रिपीट ऑर्डर. करेक्ट.
तो इसीलिए आपके प्रोडक्ट की जो क्या वर्ड होता है, मतलब कैसा परफॉर्मेंस करता है, परफॉर्मेंस फैक्टर, वो इंपॉर्टेंट है. फॉर्म फैक्टर कुछ भी हो, सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट ऑब्वियसली इज इंपॉर्टेंट, बट परफॉर्मेंस इज मस्ट. फेयर इनफ. प्लास्टिक वेस्ट की बात करते हैं, राइट? सो व्हाइल आई वाज बिल्डिंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटली, तो 3-4 प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करने की कोशिश करी थी. उसमें से एक प्लास्टिक वेस्ट थी. व्हेन आई वाज अबाउट टू थ्रो अ बॉडी वॉश इन द डस्टबिन, दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, और अगर उसमें से 5% लोग भी एक प्रोडक्ट खत्म करके फेंक रहे हैं, क्योंकि हर बंदा 4-5 चीज़ें तो यूज़ कर ही रहा है, तो वी हैव अ ह्यूज प्लास्टिक वेस्ट प्रॉब्लम. देन आई डिड मोर रिसर्च एंड इट अकाउंट्स टू अबाउट 8% ऑफ द ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट इज जनरेटेड बाय द ब्यूटी इंडस्ट्री अलोन, राइट? तो हमने इसको PCR मटेरियल, पोस्ट कंज्यूमर रिसाइकल ट्यूब्स का मटेरियल यूज़ करा. हम कस्टमर्स को बोलते हैं कि भाई आप 4 खाली ट्यूब्स हो तो वापस दे दो, 25% डिस्काउंट ले लो. पर सी द कस्टमर इवेंचुअली डजंट रियली केयर अबाउट दीज थिंग्स. उसको अपना प्रोडक्ट चाहिए, उसको अपना प्राइस इफेक्टिव चीज़ चाहिए और प्रोडक्ट परफॉर्म करना चाहिए, राइट? दिस इज वॉट विल इवेंचुअली सेल. What's your take on this? How should the beauty industry work on this? Can we introduce some policies in the, as you said, law के अंदर बहुत फ़र्क पड़ता है कि मतलब पॉलिसीज़ में अगर ऐसा आ जाए कि ब्रांड्स को ही करना ही करना है, तो दिस इज गोना हेल्प थिंग्स बी मोर सस्टेनेबल, राइट? वो प्लास्टिक वेस्ट जो 8% ग्लोबली, इट्स अ ह्यूज नंबर. बिलियंस ऑफ 140 बिलियन ऐसी कुछ पैकेजिंग यूनिट्स बनती हैं हर साल, जो फिर इवेंचुअली लैंडफिल्स में, पानी, गटर्स के अंदर, सीवर्स के अंदर, और फिर समुंदर में जाती हैं, टर्टल्स के नोज़ में वो पंप्स जाते हैं. इट्स अ हॉरिबल साइट व्हेन यू लुक एट इट, राइट? तो इसको सॉल्व करने का तरीका आपके हिसाब से क्या बेस्ट है, और क्या ब्रांड्स को इनिशिएटिव्स लेने चाहिए इसके लिए? देखो, येस, ब्रांड्स शुड टेक इनिशिएटिव्स की, जैसे आपने बोला कि क्या मटेरियल यूज़ हो रहा है वो इम्पॉर्टेंट है, और हम कैसे चीज़ें वापस कलेक्ट कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है. बट आई ऑल्सो फील कि देर आर कंपनीज टुडे जो ये सारा वेस्ट कलेक्ट करती हैं, नॉट जस्ट ब्यूटी बट अदर वेस्ट एज वेल. फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसे आपके घर से प्लास्टिक जनरेट हुआ, तो वो सारा प्लास्टिक, हम नॉर्मली हमारे घरों में क्या होता है कि हम सब कुछ कबाड़ी वाले को वी सेल इट ऑफ, हम रखते हैं महीने तक, वी कीप थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, पहले ऐसे वो केचप की बॉटल्स, आई स्टिल रिमेंबर बचपन का, वो दादी ऐसे 8, 9, 10 केचप की बॉटल्स, एंड वी यूज्ड टू सेल इट ऑफ टू द कबाड़ी वालाज. सो एग्जैक्टली द सेम थिंग आज लोग कर रहे हैं. पीपल are collecting these things for recycling and stuff like that. तो I think ये एक बहुत अच्छी चीज़ है अगर ऐसी भी अवेयरनेस होती है लोगों में कि यार जो आपके शैम्पू के बॉटल्स हैं या जो भी आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, अगर हम उसको इस तरीके से वापस भेज सकते हैं, या फिर कोई और इनोवेटिव मॉडल्स ऐसे बन सकते हैं, तो दैट कुड बी डन. आई थिंक शायद गोवा में या कहीं पर अभी भी इज अ कॉन्फ्रेंस हैपनिंग ऑन कॉस्मेटिक्स एंड ये वाला पूरा स्पेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट. तो इट्स ऑल्सो अबाउट कि उसमें कौन से केमिकल्स जा रहे हैं, और ये सारे केमिकल्स जब हमारे ड्रेन के थ्रू पानी में जाते हैं, तो इवेंचुअली इट हार्म्स आवर वाइल्ड लाइफ, सॉरी, जो वाटर लाइफ है वहाँ पर, फिशेज हैं, टर्टल्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इट हार्म्स देम. तो क्या हम उनका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अब पैराबिन फ्री, SLS फ्री, ये सारी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में आ रही है. पीपल ऑल्सो सर्च फॉर दैट थिंग्स. तो आई थिंक अवेयरनेस प्लस हाउ डू वी कलेक्ट दैट वेस्ट. अगर ब्यूटी इंडस्ट्री या फिर कोई कंपनी खुद नहीं कर पा रही है, तो क्या हम उसको पेयर अप कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक कोई ऐप थी ना, ब्लिंकिट, पता नहीं कौन सी, एक ऐप ने ऐसा किया था कि आप अपने प्लास्टिक की, वो कोका कोला की जो बॉटल्स आती हैं वो कलेक्ट कर लेती है अपने ऑर्डर के साथ. कुछ ऐसा था, मुझे याद नहीं है कौन सी ऐप थी, शायद जोमैटो, समथिंग वाज देयर. तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि दीज कंपनीज पार्टनर अप विद से जोमैटो एंड स्विगी, जब वो ऑर्डर डिलीवर करने जा रहे हैं तो दे आस्क पीपल कि यार आप अपने घर से बॉटल दे दो एंड विल ड्रॉप इट ऑफ. तो क्या इससे जोमैटो एंड स्विगी जैसी कंपनीज का एनवायरमेंटल फुटप्रिंट भी कम होगा? सिमिलरली दे आर हेल्पिंग अ पार्टनर कंपनी रिड्यूस इट्स फुटप्रिंट. तो क्या क्रॉस इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स हो सकती हैं? या फिर कुछ और ऐसी चीज़ें, मतलब थोड़ा इनोवेटिवली हम एग्जैक्टली सोच सकते हैं. या फिर जो आज हमारे ऑलमोस्ट हर जगह लोकल DDA मार्केट्स होती हैं, तो क्या हम जो हमारे लोकल से मदर डेयरी के स्टोर्स हर जगह होते हैं, कैन दीज कंपनीज पार्टनर विद अ मदर डेयरी स्टोर कि आप जब सुबह दूध लेने आते हो, आप प्लीज़ ड्रॉप कर दो आपका जो भी महीने का बचा हुआ प्लास्टिक है, एंड उसके बदले से 2 रुपये 3 रुपये जो भी, मतलब मुझे फाइनेंस का पता नहीं, उसमें यू टेक अ डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट में आप ऐसे ही ड्रॉप कर दो, लोग ड्रॉप कर देंगे. बिल्कुल. तो आई फील, या फिर फॉर एग्जाम्पल जब लोग हम लोगों में बहुत होता है कि जो खाना होता है, माई फादर ही गोज एंड गिव्स इट टू, एक वो गाय वाली एक गाड़ी आती है, सो बट वहाँ पर प्लास्टिक फ्री जाता था कि गाय के गले में प्लास्टिक ना जाए. तो क्या जो इस टाइप की चीज़ें लोग डेली पॉइंट ऑफ इंट्रैक्शन उनका होता है, क्या वहाँ पर कुछ निकाल सकते हैं कि आप फूड दे रहे हो बट इन अ सेपरेट पॉली, कैन यू प्लीज़ गिव योर ड्राइड प्रोडक्ट्स? या सब्जी वाले हैं, आप रोज़ सुबह सब्जी खरीदने जा रहे हो, ब्रिंग योर दीज थिंग्स. तो आई थिंक ये इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स की तरह हम सोच सकते हैं, क्या सेंस करता है, क्या सेंस नहीं करता, एंड थिंग्स कुड बी सॉल्व्ड. सो वी नीड क्रॉस इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स.
श्वेता, कोविड में हमने देखा कि जिंदगी जैसी पहले होती थी ना, थोड़ी थोड़ी वापस आ गई थी. जानवर रोड्स पे वापस आ गए थे, आसमान साफ हो गए थे, क्योंकि सिर्फ इंसान को अंदर बंद करा और इतने चेंज हो गए. तो क्या लगता है आपको कि कैसे सस्टेनेबिलिटी को हम मतलब लेकर के जाएं, ताकि वो जो चेंजेस हमने देखे उन 6 महीनों में, उस साल में, ऑल्दो वो दौर बहुत बहुत मुश्किल वाला था सब लोगों के लिए, बहुत ही एक अननोन टेरिटरी थी जिसमें हमने स्टेप इन करा, बट नेचर को अच्छा लगा था, मुझे लगता है वो भी. द नेचर वाज चेरिशिंग इट, यू नो, वी कुड सी इट. आई होप इट नेवर कम्स बैक अगेन टू एनीबडी, बट हाउ कैन वी ब्रिंग इट बैक फॉर द नेचर? व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस? आई थिंक कोविड की मतलब जो भी पूरा हुआ उस टाइम पे, लाइक देयर वर प्लेसेस जहाँ से माउंटेन्स बहुत क्लियरली दिखने लग गए थे. मुझे लगता है कि इससे हमें ये बात बहुत क्लियरली समझ आती है कि अगर हम कुछ चेंज करेंगे, पॉजिटिव चेंज, तो नेचर हमारा साथ देगा. नेचर इज़ ऑलवेज सपोर्टेड अस. अगर आप कुछ भी अच्छा करते हो तो हवा साफ हो सकती है, पानी साफ हो सकता है. तो पॉसिबिलिटी है, ये कोविड ने हमें दिखा दिया. एंड आई फील कि वो करने के लिए अब हमें ना हर एरिया में काम करना. फॉर एग्जाम्पल, जब हम बात करते हैं हमारे स्टूडेंट्स की, हमारे कॉलेजेस की, स्कूल्स की, तो हाउ डू वी मेक आवर स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ रेडी कि यार जब ये लोग बाहर जाएं, काम करें, तो दे आर इन्वायरमेंट रेडी, दे आर क्लाइमेट रेडी विद दो स्किल सेट्स. या फिर जैसे आज जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम लोगों को फेस होती है वो होती है कि यार उनके पास ना जॉब्स हैं बट लोगों के पास ग्रीन स्किल्स नहीं हैं. तो आज बहुत सारी कंपनीज लोगों को ग्रीन स्किलिंग कर रही है, अप स्किलिंग कर रही है. तो हम उस चीज़ को कैसे एम्पलीफाई करें ताकि हमारे पास बहुत सारी पॉपुलेशन इस स्पेस में आए. एक चीज़ मुझे किसी ने बताई थी कि जो इंडिया का कोल सेक्टर है, ऑल्दो इट्स वेरी पोल्यूटिंग और वो हमें कम करना है, बंद करना है, वो सब है, बट वो कोल सेक्टर बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय करता है. एम्प्लॉयमेंट का मतलब उनके घर में चूल्हा चलता है. हेल्थ हार्म्स डेफिनेटली हैं. तो अगर आज हम कोल सेक्टर बंद करते हैं तो कैसे जो लोग कोल सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, हम क्या उन्हें विंड में, रेन्यूएबल जो भी हमारा है, सोलर, विंड, ऑल दी स्पेसेस, हाइड्रो एंड एवरीथिंग, तो क्या हम उन्हें वहाँ पर एम्प्लॉय कर सकते हैं? तो वहाँ एम्प्लॉय करने के लिए उनको ज़रूरत है अपस्किलिंग की, ग्रीन स्किलिंग की. तो हमें वो सिस्टम्स रेडी करने हैं जहाँ पर उन्हें, फॉर एग्जाम्पल आपका लोकल मैकेनिक है, पहले हमारी गाड़ियाँ, पहले क्या अभी भी हैं पेट्रोल डीजल, बट नाउ थिंग्स आर चेंजिंग, इलेक्ट्रिक आ रहा है, गोइंग फॉरवर्ड अभी हाइड्रोजन, ऑल दीज थिंग्स विल कम अप. तो हाउ डू वी स्किल दोज पीपल ताकि इस ट्रांजिशन में वो पीछे ना रहें बल्कि आगे ही रहें. तो आई फील ग्रीन स्किलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडली, जैसे जो हम बात कर रहे थे अभी क्रॉस इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे इंडस्ट्रीज कोलैबोरेट कर सकती हैं आपस में एक दूसरे का फुटप्रिंट रिड्यूस करने में या फिर नेट जीरो जाने में. सो दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सिमिलरली एट द पॉलिसी लेवल में मुझे लगता है कि फॉर एग्जाम्पल जिन लोगों ने ये सिचुएशंस फेस करी है, फॉर एग्जाम्पल फार्मर, अगर आज पॉलिसी टेबल पे कोई पॉलिसी बन रही है, वी वांट अ फार्मर टू बी देयर. तो पॉलिसी जिसके लिए भी बन रही है ना, वहाँ का जो लोकल स्टेक होल्डर है हमें उस पॉलिसी टेबल पे रखना चाहिए, बिकॉज वहाँ से रियल एम्पैथी निकल के आएगी कि यार ये मतलब सोल्यूशन ऐसे चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा. सो आई थिंक दोज काइंड ऑफ पॉलिसीज प्लस पीपल जो पॉलिसीज बना रहे हैं उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, विच आई फील इज हैपनिंग रियली बेटर. एंड आई जेन्युइनली, मतलब मुझे सच में लगता है कि इंडिया बहुत अच्छा पाथ कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल विद G20 एंड एवरीथिंग एल्स ऑल्सो दिस इज हैपनिंग. एंड जस्ट वन लास्ट एग्जाम्पल बिफोर यू नेक्स्ट सेगमेंट आई लाइक टू गिव कोविड का. दिस इज वन मैन नेम्ड एज Benish Desai. डॉक्टर Benish Desai is also called as a recycle man of India. उन्होंने कोविड के टाइम पे क्या किया, कोविड के टाइम पे हॉस्पिटल में बेड्स की कमी थी एंड वी लॉस्ट अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज बेड्स नहीं थे. तो उन्होंने कॉफ़ी वेस्ट, स्क्रैप और कुछ ऐसे मटेरियल्स को यूज़ करके, ऑल स्क्रैप मटेरियल को यूज़ करके एक हॉस्पिटल बेड बनाया. एंड वो हॉस्पिटल बेड उन्होंने एक हॉस्पिटल को डोनेट कर दिया एज अ थिंग टू पीपल जो सर्वाइव नहीं कर पाए बेड्स की वजह से. एंड दैट बेड, वो बेड किसी म्यूजियम में प्लेस नहीं है. just look at it कि यार उन्होंने कैसे वो sorry I miss saying, coffee waste, use PPE masks, use PPE kits, वो सबको यूज करके हॉस्पिटल का बेड बनाया. अरे वाह. जस्ट थिंक अबाउट है कि उस इंसान ने क्या सोचा होगा, कैसे बना दिया. एंड ऐसी चीज़ें पॉसिबल हैं. सो आई थिंक जस्ट बस यही चाहिए एंड विल बी एट अ बेटर प्लेस देन व्हाट वी आर टुडे. Superb. So, Shweta, what's next? What are you up to nowadays? What is coming next in your agenda of climate action? What is it that you're up to now? I'm a huge believer कि पहले मैं चीज़ें नहीं बोलती तो you guys will see whatever is coming. A lot of new things are coming. मतलब we have been working very hard at the back end कि हम कैसे उस impact को amplify कर सकते हैं, because
मेरे पास मुझे बहुत सारे मैसेजेस और टेक्स्ट आते हैं कि श्वेता मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ बट नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर स्किल्स की कमी लग रही है, एक्सेस टू फंड्स की कमी लग रही है. सो वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दैट एंड होपफुली आई थिंक पीपल विल एंजॉय आवर नेक्स्ट थिंग. Amazing. Alright, so quick rapid fire round for you. कुछ questions हमने आपके लिए बनाए हैं. Let's see. Okay, so first one, what's the weirdest eco-friendly product or solution you've come across in your climate change journey? यार weirdest नहीं कहूँगी बिकॉज मुझे ऐसा लाइक रैपिड फायर है बट आई स्टिल थिंक कि मुझे ऐसा लगता है कि स्पेस में कुछ भी weird नहीं है. पता नहीं किसका क्या चल जाए, तो वी नीड ऑल द वियर्ड थॉट्स, ऑल द वियर्ड माइंडसेट्स, राइट. बट वन सोल्यूशन जो मुझे बहुत पसंद आया, एक है डॉक्टर चंद्रशेखरम जयराम सर. उन्होंने ना एक वाटर प्यूरिफायर बनाया. वो वाटर प्यूरिफायर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी चलता है. अच्छा. सो व्हाट ही डिड वाज, मतलब उनकी ये स्टोरी है कि जब वो वाटर प्यूरिफायर उन्होंने आई थिंक असम या केरला दोनों में से एक जगह थी जहाँ पर जब फ्लड आया था तो लोगों ने उनका वाटर प्यूरिफायर अपने घर की छत पे बांध लिया. एंड घर का पानी बह रहा, अच्छा घर का सामान बह रहा है उस फ्लड के पानी में, बट लोग कह रहे हैं कि यार हमें सामान नहीं बचाना, वाटर प्यूरिफायर बचाना है, क्योंकि सामान बह जाएगा बट पानी कहाँ से लाएंगे. एंड दैट इज़ द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दैट मैन टुडे इज़ क्रिएटिंग. और वो वाटर प्यूरिफायर बहुत ही लो कॉस्ट प्यूरिफायर है, आपके RO और जितने भी हम अपने घरों में यूज़ करते हैं उससे बहुत बेटर है. तो आई थिंक वो टाइप के सोल्यूशंस की हमें ज़रूरत है जो इन लोगों को कैटर करे. इनको मतलब छोड़ना नहीं है इनको सफ़र करने के लिए. क्लाइमेट में ना मतलब ऐसा मुझे लगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक सेक्शन ग्रो करेगा. मुझे कहीं ना कहीं भी लगता है कि शायद क्लाइमेट जैसी प्रॉब्लम इसीलिए आई है कि हम सबको रियलाइज़ हो कि जब तक हर कोई ग्रो नहीं करेगा, हर कोई साथ नहीं आएगा ना, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली. तो या तो यू ऑल कम टुगेदर एल्स यू ऑल डाई टुगेदर. देयर इज नथिंग इन बिटवीन. आई थिंक हमें वियर्ड और क्रेजी होना ही पड़ेगा टू इन्वेंट दीस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. सो ग्रेट. इफ यू कुड हैव वन सुपर पावर, व्हाट वुड इट बी? यार सुपर पावर, आई फील एक्सेस टू, मतलब मुझे नहीं पता है सुपर पावर है या नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों के अंदर ना वो एस्पिरेशन होती है काम करने की, बट वो नहीं करते हैं. कि मतलब आसपास का प्रेशर हो गया, ये नहीं वो नहीं. अगर मेरे पास कोई सुपर पावर है, मैं लोगों से कहूँगी एस्पिरेशन है, अंदर से दिल से आवाज़ आ रही है तो काम कर लो यार. क्यों सोच रहे हो कौन क्या कहेगा? जस्ट गो डू इट. द फियर ऑफ जजमेंट हटाओ. एग्जैक्टली, बिकॉज यार आई डोंट वॉन्ट कि अगर सपोज इफ टुडे इज ऑल्सो माई लास्ट डे ऑन दिस प्लानट, मैं बहुत हंसी जाऊंगी. मैं नहीं चाहती कोई भी इंसान अपने डेथ बेड पे रिग्रेट लेके जाए कि यार काश अपने 18s या फिर यू नो आई सी अ लॉट ऑफ दीज पीपल जो कहते हैं कि हमें क्रिकेट खेलना है बट हम नहीं खेल पाए. मुझे बहुत बुरा फील होता है यार. मुझे लगता है कि मतलब आई ऑलवेज गिव देम सोल्यूशंस कि देखो ये कर सकते हो, वो कर सकते हो. तो एस्पिरेशन के साथ मैंने थोड़ा सा करेज देना चाहूँगी कि यार जाओ, कर लो, खेल जाओ. दैट्स योर लाइफ टू डू इट. So if anybody is listening and if you're aspiring to do something, go for it. Shweta is with you. Okay, next one is, if Climapreneur were a movie, whom would you cast for the lead role? मैं खुद. So very nice. I think अपनी फिल्म का हीरो का मजा ही अलग है ना? Yes. Perfect. Lovely answer. What's the most unusual place that you found inspiration for your work? Unusual. पता नहीं यार, आई डोंट नो अनयूजुअल और यूजुअल, बट व्हेनेवर आई गो आउट ऑन रोड, मैं ना मतलब अगर सपोज कोई सड़क पे देयर इज अ पर्सन सिटिंग, कोई बेगर बैठा है या फिर कोई ई रिक्शा ड्राइवर राइड कर रहा है, मैं बहुत सोचती हूँ कि यार श्वेता अच्छा काम कर रही है ना, तो मतलब हाउ यू बेनिफिटिंग दीज पीपल. तो क्लाइमेट की बात करती है, इनकी तो कोई गलती नहीं है ना, तो फिर ये कहाँ है. एंड मैं जो भी लाइफ में डिसीजन लेती हूँ, आई ऑलवेज थिंक दीज पीपल एंड उसके अकॉर्डिंग लेती हूँ. वहीं से मुझे इंस्पिरेशन आती है. एंड वन अदर रीज़न वाई आई, देखो यार मतलब क्लाइमाप्रनोर की जब ग्रोथ की बात करते हैं ना राहुल, मेरे खुद के पर्सनल लाइफ में कोई एस्पिरेशंस नहीं है कि मुझे कुछ खरीदना है, ये करना है, वो करना है. मैं जी लूँगी. बट आई ऑल्सो वॉन्ट क्लाइमाप्रनोर टू ग्रो फॉर अ रीज़न कि आई वॉन्ट टू डू थिंग्स फॉर दीज पीपल. एंड वहीं से मुझे इंस्पिरेशन आती है, बिकॉज उनके लिए काम करना है तो करना ही पड़ेगा काम. Perfect. Thank you, Shweta, for your time. On the last note, if somebody wants to find you on social media, if somebody wants to contact you, is there any email address or any link where they can find you? Can you just tell that to our viewers? So we are everywhere actually, Instagram, LinkedIn, YouTube, wherever you are there we are. और कहीं अगर नहीं है तो बोल दो, वहाँ पर भी आ जाएंगे. Perfect. So मैं links नीचे डाल दूंगा श्वेता के सारे social media handles के, so that you guys can also connect with her if you want to and join the mission and get on to your bit of climate action.
whatever it is, just take that small little bit of action towards sustainability, towards climate, so that we all contribute to it Yeah. some way or the other. एंड आई वुड जस्ट से कर लो यार, दिल को जो खुशी मिलती है ना, एंड रात को जब सोते हैं ना, जो एक सुकून मिलता है वो कहीं और नहीं है. बिकॉज आप लोग सिर्फ कुछ अच्छा क्रिएट नहीं कर रहे, बट यू आर ऑल्सो क्रिएटिंग अ मीनिंगफुल लाइफ. कल को जाके आपके बच्चे भी कहेंगे कि यार हमारे दादा हमारी दादी से कहते हैं ना, फ्रीडम फाइटर्स थे वो, क्लाइमेट फाइटर्स सर, उनकी वजह से आज हमारे पास ये सब है. तो प्लीज़ डू इट, करेज ले लो, फियर को छोड़ो यार, लेट्स जस्ट डू इट. Amazing. Thank you Shweta for inspiring us Thank you and for putting having us और राहुल को समझाने के लिए कि सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज है क्या. Thank you. थैंक यू सो मच. Thank you.